आज हम लोग बात करेंगे AWS इंटरव्यू कॉमन क्वेश्चन। आप इंटरव्यू में गए और आपसे इंटरव्यूअर ने एक कॉमन सा क्वेश्चन पूछा और आप उसका आंसर रियल टाइम के साथ कैसे दोगे, इस पॉइंट में आज हम लोग बात करेंगे। तो क्या पूछा इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन? इंटरव्यूअर ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि हमने एक लैम्बडा फंक्शन क्रिएट किया है और उसको रन होने का टाइम हमने 15 मिनट का डाला है, बट वो 10 सेकंड में क्लोज हो जाता है, क्यों? तो क्या है इसका आंसर? बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है समझने के लिए। आप एक बात बताइए, कोई भी काम अगर आप करने जा रहे हैं, उस काम को होने के लिए 15 मिनट का टाइम है, तो 5 सेकंड में क्यों बंद हो जा रहा है? क्या रीजन हो सकता है? तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आपने लैम्बडा फंक्शन क्रिएट किया है और आपने टाइम 15 मिनट का डाला है, बट वो 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, 3 सेकंड में बंद हो जा रहा है। क्या रीजन है? बड़ा सिंपल सा रीजन है। आप कोई भी प्रोसेस अगर रन करने जाते हैं, मान लो आपने कोई एक स्क्रिप्ट बनाई है ना, चाहे वो पाइथन की स्क्रिप्ट है, चाहे वो लिनक्स की स्क्रिप्ट है, या कोई भी आपने एक प्रोग्रामिंग बनाई, अब उस प्रोग्राम फाइल को आप रन करते हो, राइट? उस प्रोग्राम फाइल को पूरा चलने में 15 मिनट लगता है, लेकिन वो प्रोग्राम फाइल 5 सेकंड में बंद हो जाती है। क्या रीजन है? रीजन नंबर 1, सिंटेक्स एरर। क्या? सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर का मतलब क्या हुआ? जैसी प्रोग्राम फाइल आप रन करने जा रहे हो, लाइन नंबर 5 में कुछ एरर था सिंटेक्स को रिलेटेड, लाइक आपने ब्रैकेट नहीं लगाया, कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया, कॉमा नहीं लगाया, उसकी वजह से वो कोड आपका वहीं पर स्टॉप हो गया, 3 सेकंड में क्लोज हो गया। तो बड़ा सिंपल सा आंसर आप बोल सकते हो, सर हमने जो लैम्बडा फंक्शन में जो कोडिंग की गई करे होंगे, वो कोड के सिंटेक्स में कुछ इशू होगा, जिसकी वजह से वो जब रन होने जाता है तो 3 सेकंड में ही वो क्लोज हो जाता है। बड़ा सिंपल सा आंसर आप दे सकते हो, राइट? बट सिर्फ यही एक रीजन नहीं है, और भी मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, बट सबसे फर्स्ट रीजन यही है जो मैंने आपको बताया, सिंटेक्स से रिलेटेड। सिंपल सा आप सोचो ना, आप कोई कमांड भी रन करते हो, राइट? अब 2 लाइन की कमांड है, अब आप कमांड में कुछ एरर होगा तो चलेगा नहीं, एरर दे देता। सेम कंसेप्ट यहां पर भी है। दूसरा इशू क्या हो सकता है? मान लीजिए सिंटेक्स भी ओके है, तो अगला इशू हो सकता है जब वो कोड रन हो रहा है तो उसको जितनी मेमोरी रिक्वायरमेंट है उतनी मेमोरी मिल नहीं पा रही, तो भी वो क्लोज हो जाएगा। मतलब जब आपने लैम्बडा फंक्शन क्रिएट किया होगा, उसको आपने जितनी भी मेमोरी दी होगी, वो मेमोरी उसके लिए कम पड़ रही है, तो वहीं पे क्लोज हो जाएगा। सेकंड रीजन ये बोल सकते हो, राइट? थर्ड रीजन क्या हो सकता है? थर्ड रीजन हो सकता है परमिशन से रिलेटेड इशू। मान लो आपने लैम्बडा फंक्शन क्रिएट किया है, उसके अंदर आपने बोला है कि भैया S3 से कनेक्ट हो जाओ, डेटाबेस से कनेक्ट हो जाओ, लेकिन S3 से कनेक्ट होने के लिए आपने परमिशन ही उसे असाइन नहीं की, डेटाबेस से कनेक्टिविटी बनाने के लिए आपने परमिशन ही नहीं दी, तो भी वो वहीं पे क्लोज हो जाएगा। तो 15 मिनट का जो लैम्बडा फंक्शन आपने चलने का टाइम डाला था, वो 10 सेकंड में क्लोज हो जा रहा है। रीजन नंबर 1 हो सकता है सिंटेक्स से रिलेटेड इशू। रीजन नंबर 2 हो सकता है उसे मेमोरी नहीं मिल पा रही। रीजन नंबर 3 हो सकता है कि भैया उसको आपने अदर सर्विस से कनेक्टिविटी बनाने की परमिशन नहीं दी, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ये 3 कॉमन रीजन हैं, ठीक है? फोर्थ रीजन पर अगर हम लोग बात करें तो डिपेंडेंसीज। मान लीजिए लैम्बडा फंक्शन आपने क्रिएट किया पाइथन पे, कोई लाइब्रेरी लोड नहीं कर पा रहा, कोई मॉड्यूल आप लोड नहीं कर पा रहा, तो भी वो इशू क्रिएट करेगा। मान ली मॉड्यूल लोड नहीं है, ठीक है, तो भी वो वहीं पे स्टक हो जाएगा, 5 सेकंड 10 सेकंड में बंद हो सकता है। फिफ्थ रीजन क्या हो सकता है? फिफ्थ रीजन हो सकता है वीपीसी नेटवर्क से रिलेटेड इशू। फॉर एग्जांपल लैम्बडा फंक्शन जिस बैकएंड नेटवर्क में चल रहा है, उस वीपीसी के अंदर जो ACL है, सबनेट है, सिक्योरिटी ग्रुप है, वहां पर आपने वो पर्टिकुलर पोर्ट वगैरह अलाउ नहीं किया होगा, तो ये भी एक रीजन हो सकता है, राइट? और अगर हम लोग 6 रीजन की बात करें तो डेटाबेस कनेक्शन टाइम आउट। मान लीजिए लैम्बडा फंक्शन में आपने डेटाबेस कनेक्टिविटी डाला है, अब डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना रहा है और वहां पर टाइम आउट जा रहा है, राइट? पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी से रिलेटेड कुछ इशू हो सकता है। तो ये मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। बड़ा सिंपल आप इसका आंसर कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको एक छोटा सा इंटरव्यू का क्वेश्चन समझ आया होगा। और अब आपसे कोई पूछे कि भैया लैम्बडा फंक्शन हमने क्रिएट किया है, उसका टाइम हमने 15 मिनट का डाला है, अब वो 5 सेकंड 10 सेकंड में क्यों क्लोज हो रहा है, अगर किसी ने ऐसे पूछा तो आप ये पॉइंट्स बता सकते हो जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, राइट? ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन और पूछा गया इंटरव्यूअर से। मान लीजिए आपसे इंटरव्यू ने आपसे पूछा कि भैया हमने एक टेराफॉर्म के थ्रू AWS में डिप्लॉयमेंट किया है, ठीक है? अब आप सभी को पता होगा कि जब भी हम लोग टेराफॉर्म के थ्रू AWS में डिप्लॉयमेंट करते हैं तो एक टेराफॉर्म के अंदर एक स्टेट फाइल जनरेट हो जाती है, ठीक है? वो स्टेट फाइल क्या करता है कि भैया जो भी चीज डिप्लॉय हुई है उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड स्टेट फाइल पे पड़ा होता है ना, जिससे कि आपके पास एक रिकॉर्ड होती है और उसकी एक बैकअप फाइल भी होती है,
है ना, टेराफॉर्म स्टेट बैकअप फाइल भी होती है। अब जनरली कंपनी के अंदर क्या करते हैं कि ये टेराफॉर्म स्टेट फाइल और इसकी बैकअप फाइल लोकल मशीन में नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए लोकल मशीन क्रैश हो गया तो पूरा आपका रिकॉर्ड चला जाएगा। तो कंपनी क्या करती है, S3 के अंदर रखती है, मान लीजिए S3 बकेट पे रखी है। अब कल को ऐसा होता है कि S3 बकेट से भी ये फाइल डिलीट हो गई, S3 बकेट से भी ये फाइल डिलीट हो गई, टेराफॉर्म स्टेट फाइल और बैकअप फाइल दोनों डिलीट हो गई, और S3 बकेट के अंदर वर्जनिंग भी इनेबल नहीं है। अब उसको कैसे रिस्टोर करेंगे, ये भी एक सवाल पूछा गया था कंपनी के अंदर। ठीक है, तो कैसे रिस्टोर करोगे, बड़ा सिंपल सा फंडा है दोस्तों। आप लोगों ने एक देखा होगा टेराफॉर्म इंपोर्ट कमांड। तो टेराफॉर्म इंपोर्ट कमांड से जो रिसोर्सेस आपकी बनी हुई है क्लाउड में, वो टेराफॉर्म इंपोर्ट कमांड से एक एक रिसोर्सेस को रन करोगे तो स्टेट फाइल आपकी वापस आ जाएगी। तो ये एक आंसर है। और बाद में फ्यूचर के लिए फिर आप अपना S3 में वर्जनिंग को इनेबल करके रखो। तो ये दो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। अगर आपसे फर्दर कोई पूछता है तो आप ये आंसर आराम से उसे दे सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि और भी इंटरव्यू के क्वेश्चन मैं लेके आऊं दोस्तों, तो इस वीडियो को आप लाइक करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। और फिर देखते हैं कि आप लोगों को इंटरव्यू क्वेश्चन पसंद आ रहा है, तो ऐसे फर्दर और भी इंटरव्यू क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तब तक ले बाय बाय।